पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पंजाब में पंचायती चुनाव का चोन बिगुल बज चुका है और सभी सियासी पार्टियां पंचायती चुनाव में कूद पड़ी हैं। बता दें कि लोकसभा के बाद अब इन सियासी पार्टियों की जो परीक्षा होगी वो पंचायती चुनाव में होगी। लेकिन इसके साथ ही एक और सवाल भी काफी चर्चा में है कि आखिर पंजाब में नगर निगम के चुनाव कब होंगे। तो जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ऐलान कर चुके हैं कि पंचायती चुनावों में सर्वसम्मति से फैसले किए जाएं। इसके पीछे एक मकसद ये है कि पंचायती चुनावों में धड़ेबाजी उभरने का ज्यादा अंदेशा रहता है और इसका खामियाजा राजनीतिक दलों को झेलना पड़ता है। पंचायती चुनावों में सरपंचों तथा पंचों के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में धड़ेबाजी रहती है। सत्ताधारी दल को लेकर पंचायती चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों में ज्यादा उत्सुकता देखी जाती है। इसलिए पंचायती चुनावों में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि सर्वसम्मति से पंचायतों में सरपंचों और पंचों का चुनाव करवा लिया जाए। इससे सरपंचों तथा पंचों के चुनाव को लेकर धड़ेबाजी पर विराम लगेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने साथी मंत्रियों विधायकों को संदेश भेजा है कि वह गांव में सहमति से पंचायतों का चयन करवाने का प्रयास करें। उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि अगर पंचायती चुनावों को लेकर धड़ेबाजी उभरी तो बाद में इसका नुकसान पार्टियों को ही उठाना पड़ता है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने अपने पैतृक गांव सतौज में भी यही संदेश देने का प्रयास किया था। कुछ विधानसभा हलकों में मंत्रियों ने भी सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया है। पंचायती चुनावों के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों के उपचुनाव होंगे और इन विधानसभा सीटों में गिदड़बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल आदि सीटें शामिल हैं। गिदड़बाहा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग लुधियाना से सांसद निर्वाचित हुए थे। इसी तरह से डेरा बाबा नानक से विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए। चब्बेवाल विधानसभा सीट के विधायक डॉक्टर राजकुमार होशियारपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए और इसी तरह से बरनाला विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक गुरमीत सिंह मीतहेयर संगरूर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। पंचायती चुनावों के बाद सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारियां करनी होगी और ये उपचुनाव होने के बाद पंजाब में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और अन्य कारपोरेशनों के चुनाव सरकार को करवाने होंगे ताकि निम्न सतर पर ताकत आवंटित की जा सके। पिछले 1.5 वर्षों से कारपोरेशन के चुनाव नहीं हुए हैं और इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले वर्ष जनवरी या फरवरी महीने में कारपोरेशन चुनाव करवाए जा सकते हैं। अभी कुछ शहरों में वार्ड बंदी को लेकर भी काम अधूरा पड़ा हुआ है और इसी प्रकार अगले 6 महीनों में सभी राजनीतिक दलों को चुनावों का प्रत्यक्ष तौर पर सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये साल जो है पंजाब के लोगों का इन चुनावों में निकल जाएगा, क्योंकि अभी पंचायती चुनाव होने हैं और उसके बाद जो उपचुनाव होंगे और जो नगर निगम के चुनाव हैं वो अगले साल जनवरी फरवरी में करवाए जाने के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। आप बने रहे पंजाब केसरी के साथ। धन्यवाद।